हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक जो आप फॉर्म 26 एस डाउनलोड करते थे अपने एनुअल इनकम स्टेटमेंट्स के लिए, एआईएस के लिए या टीडीएस जो आपका सर्टिफिकेट होता था टीडीएस और टीसीएस का, उसके लिए आप 26 एस डाउनलोड करते थे। अब उसकी जगह पे फॉर्म 168 आ चुका है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग, राइट। तो अभी आपका पहला क्वार्टर खत्म हो गया इस टैक्स ईयर का, मतलब 26-27 जो टैक्स ईयर चल रहा है उसका पहला क्वार्टर खत्म हो गया। आपका अप्रैल टू जून। तो अब उस केस में आपको जो टीडीएस का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है, टीडीएस डिपॉजिट करना होगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसी के रिगार्डिंग आपको ये फॉर्म 168 दिखना शुरू हो गया है। आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेक्शंस चेंज हुए हैं, फॉर्म नंबर्स चेंज हुए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आप ये समझिएगा कि अब आगे से, अभी तो नहीं, इस बार जो आप रिटर्न फाइल करेंगे वहाँ पे नहीं, वहाँ पे आपको 26 ए से देखना है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा। लेकिन आगे से अब आपको फॉर्म 168 देखना होगा, राइट। तो ये यहाँ पे नई अपडेट आ चुकी है। हम एक बार फॉर्म 168 को भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए, ये जो फॉर्म 168 है, आप जब इनकी वेबसाइट पे जाएँगे आपको वहाँ पे अपने आप ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैसे दिखेगा कि एक दिखता है वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ टीडी सर्टिफिकेट और दूसरा दिखता है कि आप व्यू या डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म 168 को, जो कि क्या है, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है, राइट। मतलब आपके टीडीएस और टीसीएस सर्टिफिकेट्स जो होती हैं, कितना किसी ने डिपॉजिट किया है, कितना किसी ने कलेक्ट किया, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है ना? वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। तो यहाँ पे फॉर्म 168 मेंशन है, आप इसे देखेंगे, देखिए, है ना? तो यहाँ पे क्या करना होता है, इसको देखने के लिए आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। टैक्स ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, तो अभी जैसे 26-27 ही चल रहा है ना? ये पहला टैक्स ईयर हमारा हो रहा है जब से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे सिर्फ 26-27 दिख रहा है। बाद में और चीज़ें ऐड ऑन हो जाएँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन पे बता भी रखा है कि फॉर्म 168 बेसिकली है क्या? मतलब एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है क्या? तो यहाँ पे उन्होंने सब चीज़ें बता दी हैं कि देखिए, टीडीएस, टीसीएस जो आपका टीडीएस कट किया जाता है या टीसीएस जो कलेक्ट किया जाता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स या टैक्स कलेक्टेड सोर्स, उन सब की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है ना? एम्प्लॉयर ने किसी की सैलरी पे डिडक्ट किया है, तो कितना डिडक्ट किया है, वो सब बातें जो आप देखते थे 26 एस में, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएँगी। यहाँ पे ये पूरी चीज़ें मेंशन है। आप देखिए, टैक्स ईयर एप्लीकेबल फ्रॉम 26 अप्रैल ऑनवर्ड्स, इनकम टैक्स एक्ट 2025, है ना? असेसमेंट ईयर जो है एप्लीकेबल होगा आपका 96, मतलब इस असेसमेंट ईयर तो 1961 ही है। बाद में आपका जो है आपका 20 ये चलेगा, आपका 2025 एक्ट चलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपको। आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लिया, आपको ऑनलाइन देखना है, ऑनलाइन देखिए, पीडीएफ में डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। एक्सेल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो और आप टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम व्यू ऑनलाइन करते हैं और उस पे प्रोसीड करते हैं तो कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, टैक्स पेयर्स की इन्फॉर्मेशन आएगी। साथ में यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिखता रहेगा, राइट। साथ में आपको क्या, यहाँ पे आपकी पूरे टैक्स ईयर की जो समरी है ना? देखिए, 26-27, क्योंकि अब आपको पता है असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जैसी कोई चीज़ आगे नहीं आने वाली है। एक्ट 2025 में सबको टैक्स ईयर ही बोला है। तो टैक्स ईयर जो 26-27 रहेगा उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी कि कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना टीसीएस है आपका, पहले से कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो कितनी है, कोई रिफंड होना है तो उसका अमाउंट क्या होगा, है ना? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। साथ में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके आपको पूरी डिटेलिंग है कि इसमें जो भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, जो डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होंगी, ठीक है? तो टीडीएस का भी फॉर्म नंबर 121 हो गया। ये देखिए, आप यहाँ पे अच्छी सी चीज़ें देख सकते हैं। पार्ट 4 में पूरा टी जो टीसीएस है उसकी डिटेल्स होंगी। अभी यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है क्योंकि अभी चीज़ें ऐड ऑन नहीं हुई हैं, ठीक है? ये सब कुछ आपको यहाँ पे पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, राइट? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, नीचे अगर आप आएँगे तो पूरा आपको दिखेगा कि कैसे-कैसे है, मतलब एनुअल टैक्स स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स हैं, उसमें कौन मतलब किसका केस है, क्लैरिफ़िकेशन उसका दिया हुआ है ना? इसके साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि जो कोडिंग है वो भी यहाँ पे मेंशन की जाएगी। आप नीचे आएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा कोड मेंशन है कि रिटर्न फाइल करते वक़्त जो आपको यहाँ पे जो न्यूमेरिक कोड दिखेगा 1001, 1002, आपको इस तरह के न्यूमेरिक कोड दिखेंगे, है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। साथ में ही वो किस सेक्शन के अंदर आती हैं, है ना? टीडीएस किस वजह से कट किया गया है, जैसे अगर आपको मेंशन कर दिया गया, जैसे पहले की मैं बात करूँ, आप 26 ईयर्स देखते आए हैं, तो अगर वहाँ पे लिखा रहता था कि आपका 194 ए के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो आप समझ जाते थे कि भई ये जो है आपका किस पर्पज़ के लिए है ना? इसी तरीके से हर एक सेक्शन का 192 है तो सैलरी के लिए है, आप
समझ जाते थे। 194A बैंक के इंटरेस्ट की वजह से टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो मतलब आप हर एक सेक्शन को ही देख के समझ जाते थे कि 192 सैलरी का है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे सेक्शंस तो है 392, 392, 392 है ना? ये सारे सेक्शन 393 के क्या है? साथ में आपको उनकी डिटेल भी दी गई है कि ये सेक्शंस जो हैं वो किस तरह के टीडीएस के लिए, क्योंकि अब तो पहले प्रैक्टिस में रहने की वजह से सारे सेक्शंस याद थे आपको कि 192 किसके लिए, 194 किसके लिए, 192 ए किसके लिए है। तो यहाँ पे उन्होंने आपको यहाँ पे आप आराम से इस सर्टिफिकेट में मतलब ये जो टीडीएस का आपका इन्वेस्ट टैक्स स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि अगर 393 है तो वो कमीशन या ब्रोकरेज के इंश्योरेंस का जो होता है उसके रिगार्डिंग टीडीएस डिडक्ट है ना? इसी तरह रेंट ऑन मशीनरी का है, रेंट ऑन अदर देन मशीनरी का है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए और साथ में न्यूमेरिक कोड दिया गया है जो आपको रिटर्न पे दिखेगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरी कोडिंग दी गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अब आगे से आपको 168 फॉर्म देखना होगा इंस्टेड ऑफ फॉर्म 26 एएस। सिमिलरली आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे हम लोग फॉर्म 16 देखते थे सैलरी के लिए ना, है ना? वो भी रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह पे फॉर्म 130 देखना पड़ेगा अब आगे से, है ना? अभी तो जो रिटर्न फाइल करेंगे वहाँ कुछ नहीं, पर आगे से जो रिटर्न फाइलिंग होगी वहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 और 26 एएस की जगह क्या हो गया आपका फॉर्म 168। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।